हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज की इस क्लास में हम लोग आपके एक पोयम को पढ़ने वाले हैं। पोयम का नेम आपका है द लेक आइजले ऑफ इनिसफ्री। अब यहाँ पर देखो नाम क्या है। नाम थोड़ा अजीब सा आपको देखने को मिल रहा है ना। बोला क्या गया आपका द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। अब इनिसफ्री नॉर्मली यहाँ पर बात अगर हम लोग करें आइजली का, देखो पहले मतलब मैं आपके एक करके समझा देता हूँ ताकि हमें चीजें समझने में क्या हो सके ना, बहुत ज्यादा हमें आसानी हो सके। देखो यहाँ पर मतलब पहले बोला गया लेक, तो आपको पता है क्या होता है ना, पता बताने की जरूरत नहीं है, झील होता है आपका। अब देखो यहाँ पर क्या है, आइजले कहने का मतलब यहाँ पर आइलैंड होता है। क्या होता है, तो आइजले कहने का मतलब सिंपली आपका आइलैंड होता है, और इनिसफ्री मतलब सिंपली यहाँ पर क्या है, इस आइलैंड का आपका नेम रखा गया है। अब पहले तो हम लोग क्या समझेंगे ना, ये आइलैंड का मतलब समझेंगे सर होता क्या है। और बहुत में आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको ऑफ कोर्स इस चीज के बारे में क्या होगी, जानकारी होगी कि आइलैंड का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल अगर हम लोग बात करेंगे आइलैंड के बारे में, तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल आप इसको मैं आपको बता के समझाता हूं, बना करके ग्राफ समझा देता हूं ड्राइंग टाइप। देखो सिंपल क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड ठीक है ना, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। मतलब सिंपली क्या है ना, मान लो कि हमारा एक सर जमीन है, एक लैंड हमारा है, और इस लैंड के ना सर चारों तरफ हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, तो इस लैंड के चारों तरफ सर हमें पानी देखने को मिल रहा है। यानी कि एक ऐसा जगह आपका, एक ऐसा लैंड आपका जिसके चारों तरफ में क्या होती है, पानी ही पानी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका आइलैंड कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लेक आइलैंड के बारे में, जो इनिसफ्री में एक लेक ऑफ आपका आइलैंड है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ऑफ कोर्स इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो एक हमारे देखो जो पोएट यहाँ पर है, ठीक है, तो उनके नेम हम लोग आगे डिस्क्लोज करूंगा मैं आपको कि उनका नेम क्या है। अभी के लिए आप इतना समझो कि वो जो पोएट हमारे हैं ना, वो जब आइलैंड को देखते हैं, जैसे एक पॉइंट मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे आप में से ना बहुत लोग विलेज गए होंगे, है ना, अब बहुत लोग विलेज के होंगे, या जो लोग नहीं हो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, है ना। समझ आप लोग, मैंने सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, कितनी बिजी लाइफ है, कितना शोर शराबा है, लेकिन जब गांव जाते हो ना, अलग से एक सुकून मिलता है, अलग से एक शांति आपको मिलती है। तो उसी चीजों को लेकर के पोएट यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बातें हमसे कहेंगे, हमें समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपका पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मीनिंग पोएट का क्या थॉट आपका आता है इन चीजों के ऊपर, हम लोग वही समझेंगे। देखो पहला बोला है आपका, दिस वेल नोन पोएम explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree। मतलब इनिसफ्री एक जगह जहाँ पर वो अपने बचपन को उन्होंने बिताया था, लेकिन अब वो कहाँ आ चुके हैं सर, शहर में आ चुके हैं, जहाँ पर भागे ना, दौड़ भरी जिंदगी आपकी है, पूरा दिन काम 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 करो, आराम बिल्कुल नहीं है, जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं है। तो वैसी जगह पर ये आ चुके हैं, और लेक ऑफ आइलैंड्स को अपने याद कर रहे होते हैं, इनिसफ्री को याद कर रहे होते हैं कि जब मैं वहां पर छोटे बचपन में रहा करता था, कितनी सुकून वहां पर थी, कितनी शांति वहां पर रहा करती थी। उन चीजों को यहाँ पर ये क्या करते हैं, हमारे पोएट याद कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो इनिसफ्री क्या है आपका, था प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। मतलब जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने अपना बहुत ज्यादा समय वहां पर क्या किया था, बिताया था, इन्होंने अपने बहुत लंबे समय वहां पर क्या किए थे, अपने स्पेंड किए थे। दिस पोएम इज अ लिरिक। लिरिक कहने का मतलब पता है आपको क्या होता है, गीत की तरह है, गीत, है ना, गीत की तरह आपको लिखा गया है पोएम आपका। अब क्या लिखा गया है पोएम में, और पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या वो सोच रहे हैं पोएट, उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक एक करके अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले अब देखो, जैसा कि ना हम लोग पहले भी करते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके वर्ड्स होंगे, हम उनके मीनिंग को क्या करेंगे, साथ में नोट करते हुए चलेंगे, और आप लोग भी मीनिंग को मेरे साथ नहीं क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला स्टैंजा हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका। देखो कहा गया आपका, आई विल अराइज एंड गो नाउ and go to Innisfree
and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 beam rose will I have there a hive for the honeybee and live alone in the billowed glade. अब थोड़ा लंबा ऑफ कोर्स ये हो गया क्योंकि हम लोग एक एक स्टैंजा को क्या करेंगे फोकस करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो अब पहले कुछ हम लोग ना मीनिंग यहाँ पर सर पहले लिख ले, फिर हम लोग आगे इस चीज को अच्छे से क्या करेंगे समझ लेंगे। देखो अराइज यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, स्टैंड अप। अराइज यहाँ पर कहने का मतलब क्या हमें समझाया जा रहा है, तो अराइज कहने का मतलब सर हमें यहाँ पर समझाया गया है स्टैंड अप के बारे में। इसके हम लोग बात करेंगे कैबिन के बारे में, हमें क्या कहा गया। देखो कैबिन यहाँ पर कहने का मतलब हमें बताया गया है रूम के बारे में। कैबिन मींस व्हाट, तो कैबिन मींस रूम, है ना, रूम के बारे में कहा गया है। क्ले तो आपको देखो ऑफ कोर्स पता है मिट्टी होती है। वेटल्स कहने का मतलब होता है आपका ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, है ना। वेटल्स कहने का मतलब है ट्विस्टेड स्टिक्स। वेटल्स कहने का मतलब आपका होता है ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंस या वॉल्स भी कह सकते हो इसको, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे आपका जो कि आपका है ग्लेड के बारे में। ग्लेड कहने का मतलब आपका है क्लियरिंग या फिर ओपन स्पेस, ठीक है ना। ग्लेड कहने का मतलब आपका है क्लियरिंग, है ना, क्लियरिंग हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको कहते हो ओपन स्पेस। कोई खुला क्या होता है आपका ना जगह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर। अब ये देखो मतलब क्या बोला गया, अब इसको मैं आपको पहले मतलब समझाता हूँ। देखो पहला बोला है आपका आई विल राइट, मतलब मैं खड़ा हूंगा, एंड गो नाउ, मैं खड़ा हूंगा और मैं जाऊंगा। कहां जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, मैं इनिसफ्री जाऊंगा जहां पर मैंने अपना बचपन बिताया था, जहां पर मुझे शांति मिलती थी, सुकून था जहां पर। अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपने पहले नोट कर लेना मेरे साथ। देखो यहाँ पर जो ना इनिसफ्री के बारे में बताया गया आपका, एक ऐसे प्लेस के बारे में बताया गया जो कि प्लेस कैसा है सर, ये जो प्लेस है ये बहुत ज्यादा कैसा है, ब्यूटीफुल प्लेस है ना। ये प्लेस के बारे में जो बताया गया बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा प्लेस है, बहुत ही काम प्लेस है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही पीसफुल है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैं अब खड़ा हूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं इनिसफ्री चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहां पर जाऊंगा और अपने लिए छोटा सा मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं अपने लिए रूम बनाऊंगा। किस चीज का मैं रूम बनाऊंगा, क्ले का, मिट्टी का बनाऊंगा। एंड वेटल्स मेड, मतलब कुछ ट्विस्टेड में स्टिक्स ले लूंगा ताकि मैं दीवार बना सकूं, फेंस बाउंड्री वगैरह वहां पर बना सकूं, है ना। उससे मैं अपने लिए घर रूम बना लूंगा अपना। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अब भाई ठीक है जाएंगे तो खाना पड़ेगा, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, तो 9 रोज में मैं बीन्स को क्या करूंगा, ग्रो कर दूंगा वहां पर। अ हाइव फॉर द हनी बी, हनी बी के लिए मैं एक हाइव बनाऊंगा जहां पर हनी बी जिसमें रहती हैं आपके, जिससे मुझे क्या मिल पाएगा, ऑफ कोर्स हनी बी मुझे क्या करेगी, तो हनी बी मुझे क्या देगी, हनी देगी, शहद देगी, क्लियर। आगे एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं बिल्कुल क्या करूंगा ना, आराम से अकेले रहूंगा बी लाउड ग्लेड के अंदर। जो बी का लाउड का जो ओपनिंग स्पेस होता है, मैं वहां पर ना बिल्कुल आराम से, तो शांति मुझे वहां पर मिली कि मैं वहीं पर क्या रहूंगा। शहर में तो इतना ना शोर शराबा है कि शांति नाम की कोई चीज नहीं मिलती हमें शहर के अंदर में, है ना। इसी बात को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। आगे आते हैं लोग नेक्स्ट। आगे देखो कहा गया है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, for peace comes dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of the linnest wings। अब इसको पहले मीनिंग भी हम लोग लिख लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, एंड देन इसे भी हम लोग क्या करेंगे आपका अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बात किया गया, मीनिंग हम लोग लिखेंगे आपके ना व्हील्स के बारे में। एंड व्हील्स यहाँ पर कहने का बहुत ही सिंपल मतलब है अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल। क्या होता है व्हील्स कहने का मतलब, अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल। मैं यहाँ पर इसको देखो लिख लेता हूं, अ पीस ऑफ,
ठीक है ना, अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल, ठीक है ना, worn बाय, ठीक है, सो यहां पर हो जाएगा आपका पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट, है ना, worn बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस, ठीक है। तो पहला आपको मीनिंग तो पहले क्या करना है, याद रखना है। इसके हम लोग बात करें क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट क्या होता है आपका ना, एक तरह का इंसेक्ट होता है, एन इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रासहॉपर। क्रिकेट क्या होता है आपका, तो क्रिकेट के बारे में यहां पर आप लिख लो, एन इंसेक्ट, ठीक है ना, रिलेटेड टू ग्रासहॉपर, ठीक है ना। तो एक इंसेक्ट होता है आपका जो कि कहीं ना कहीं ग्रास हॉपर से क्या होता है, रिलेटेड होता है, उसकी तरह होता है, बट विथ शॉर्टर लेग्स। लेकिन इसके लेग्स कैसे होते हैं आपके, सो बट विथ शॉर्टर लेग्स, ठीक है ना, बट विथ क्या हो जाएंगे आपके, तो शॉर्टर लेग्स होंगे। क्लियर है, इतनी चीजें आपको यहां पर क्या रखनी है, यहां पर हमें समझनी है। आगे तो बात देखो, एक जो लास्ट हमारा मीनिंग यहाँ पर आएगा इसके अंदर में, उसके अंदर हम लोग देखो बात करने वाले हैं आपके, है ना, लिनेट के बारे में। सिंपल देखो, लिनेट क्या होता है आपका, अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड। लिनेट क्या होते हैं आपके, तो अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड, ठीक है। एक सिंपली क्या होता है, आपका ना स्मॉल बर्ड होती है आपकी, ठीक है ना, स्मॉल आपकी बर्ड विथ, है ना, स्मॉल ब्राउन और ग्रे बर्ड होती है आपके विथ अ शॉर्ट बीक, ठीक है ना, इसके साथ में विथ अ शॉर्ट बीक, मतलब जिसकी चोंच कैसी होती है आपकी, छोटी होती है, विथ अ शॉर्ट बीक। बस इसको ध्यान में रख लेना है। अब हम लोग इसके मीनिंग को क्या करके समझते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया, अब देखो क्योंकि पोएट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भाई मैं इनिस्ट्री चला जाऊंगा, अब मैं वहां पे चला जाऊंगा, घर में मैंने बना लिया खाने पीने का अपना, भाई मैंने इंतजाम कर लिया। अब देखो मुझे वहां पर क्या मिलेगा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, वहां पर मुझे शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा मुझे। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, हालांकि देखो शांति तुरंत नहीं मिलती है, शांति धीरे धीरे आती है, लेकिन भाई आएगी जरूर। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब जैसे होता है ना कि जब वहां पर सुबह होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि धुंधला टाइप का बोल लो आप, क्लाउडी की तरह, सिंपली क्लाउडी जैसे होता है ना, सुबह सुबह क्या होता है, सनशाइन होता है आपका, तो बिल्कुल कैसा दिखता है, क्लाउडी सा चीज आपको सीन दिखने को मिलता है। तो बिल्कुल वैसा ही मॉर्निंग होगा जहां पर क्रिकेट को ना झिंगुर भी बोलते हैं नॉर्मली लोग हिंदी के अंदर में। तो क्रिकेट एक सिंपली ग्रास हॉपर की तरह दिखता है, लेकिन उसके लेग्स कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं। तो वो क्या करेगा, झिंगुर जो क्रिकेट है वो सुबह सुबह क्या करेगा, मेरे लिए गाना गाएगा, काफी मुझे शांति मिलेगी वहां पर। देयर मिडनाइट्स ऑल अ, रात में क्या होगा, एंड अ नून पर्पल ग्लो, है ना, नून पर्पल की तरह ग्लो करेगा। इवनिंग में तो सिंपल क्या होगा, तो एक लिनेट्स के विंग से पूरा शाम क्या होगा, भरा पड़ा होगा, बस शाम में वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिनेट्स मुझे देखने को मिलेंगे। मतलब वो भाई नेचर में रहना चाह रहे हैं, है ना, उनको लाइफ में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, शहर की भाग दौड़ से वो बेचारे पूरे तरीके से क्या कर चुके हैं, थक चुके हैं। क्लियर, चलो बात करो आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने लास्ट स्टैंजा को। लास्ट और थर्ड स्टैंजा हमारा है, जिसके अंदर देखो हमें कहा जा रहा है आपका, आई विल अराइज एंड गो नाउ। ये देखो सिंपली क्या बोल रहे हैं, आई विल अराइज मतलब मैं राइज करूंगा, एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear the lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement's gray. I hear it in the deep heart's core. अब चलो यहाँ पर भी पहले हम लोग जस्ट लाइक पहले क्या कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो मीनिंग होंगे हम लोग पहले उनको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, पोएम को समझना है यहाँ पर।
स्टार्ट करेंगे। देखो नाइट एंड डे कहने का मतलब यहाँ पर ऑल द टाइम है, पहले आप इसको नोट कर दो। नाइट एंड डे कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है आपका ऑल द टाइम, ठीक है ना। नाइट एंड डे कहने का मतलब क्या हो रहा है, सो नाइट एंड डे कहने का मतलब है सर यहाँ पर हमारा ऑल द टाइम। लैपिंग कहने का मतलब क्या होता है आपका स्ट्राइकिंग करना, है ना। लैपिंग कहने का मतलब क्या होता है, सो लैपिंग कहने का मतलब है स्ट्राइकिंग, ठीक है। लैपिंग मींस क्या हो जाएंगे आपके स्ट्राइकिंग हो जाएंगे। एंड एक जो लास्ट आपका यहाँ पर वर्ड है जिसके लिए हम बात करेंगे हार्ट स्कोर कहने का मतलब क्या है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, है ना। हार्ट स्कोर यहाँ पर कहने का मतलब है द इनर मोस्ट, ठीक है ना, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ये इसके कहने का मतलब है। अब यहां से हम लोग इसको थोड़ी मीनिंग को क्या करते हैं अच्छे से पहले समझ लेते हैं। देखो बोला गया आपका आई विल राइज एंड गो नाउ, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं अब उठूंगा और मैं जाऊंगा। फॉर ऑलवेज, हमेशा हर समय में जाऊंगा वहां पर, और मैं क्या सुनूंगा, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, मतलब वहां पर समुद्र के किनारे जो पानी बह रही होती है आपके, जब वाटर स्ट्राइक करती है आपके लो साउंड से, वो मुझे सुनना बहुत ही पसंद है लेक का आपका। While I stand on the road, देखो मैं जब क्या होता हूँ ना रोड पर खड़ा होता हूँ, ये पोएट क्या बोल रहे हैं कि जब मैं क्या ना रोड पर क्या होता हूँ, खड़ा होता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, मैं जब रोड पर खड़ा होता हूँ और मैं जब पेवमेंट ग्रे में होता हूँ, आई हियर इट इन द डीपेस्ट कोड, मतलब मैं जब रोड पर खड़ा होता हूँ, शोर शराबा, गाड़ियां हर जगह चल रही होती है ना, हल्ला चिल्ला हर जगह मच रहा होता है, काम का प्रेशर, किसी को दो पल बात करने को किसी से फुर्सत नहीं है, वह अपने लिए कोई इंसान समय से नहीं निकाल पाता है, तो वैसे इंसान क्या करते हैं, मतलब उनको हमेशा ऐसा लगता है कि काश पर मैं वैसे जगह चला जाऊं जहां पर मुझे क्या मिले, सुकून मिले, शांति मिले, जिससे मैं आराम से क्या कर सकूं, रह सकूं। क्लियर है? तो वही बता रहे होते हमारे पोएट, और ऑफ कोर्स पोएट हमारे कौन है, सो विलियम बटलर ईट्स हमारे क्या है, पोएट हैं आपके इस पोएम के, ठीक है। पोएम का नेम आपका है द लेक आइजल ऑफ इनिस फ्रीडम का। क्लियर? तो काफी अच्छी एक पोएम है आपकी है। देखो पोएम में सिंपली मतलब बस आपको ये समझाया गया कि शहरों में आप क्या देखते हो, इसमें आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी देखो, क्योंकि ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीजों को देखा था एक जगह पर, मैंने तो पढ़ा मैंने इसके बारे में। आप नोएडा जानते होंगे, आप सब लोग जानते होंगे। तो नोएडा में क्या होता है ना, करोड़ों में क्या होता है ना सर, फ्लैट्स बिकते हैं, करोड़ों में क्या मिलते हैं सर, वहां पर फ्लैट्स बिकते हैं नोएडा के अंदर में। लोग स्पेशली वहां पर क्या करते हैं, गैलरी मतलब बालकनी वाला फ्लैट खरीदते हैं, ताकि दो पल साथ में सुकून से वहां पर बैठेंगे बिताएंगे, लेकिन वो जा ही नहीं पाते। काम का इतना प्रेशर है, लाइफ में इतनी सारे टेंशन है, मतलब शहर में भागा दौड़ी बहुत ज्यादा है। आप कभी गांव में देखो, नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा लोग तो छुट्टियां में क्यों जाते हैं, या अक्सर आप देखोगे लोग नॉर्मली छुट्टियों में अधिकतर गांव जाते हैं, या सुपर सेलिब्रिटीज देखते होंगे वो छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, तो स्पेशली इंडिया में नहीं रहते हैं मोस्टली लोग, कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। क्यों जाने, ऐसे उनके पास पैसा बहुत सर इसलिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ऑफकोर्स उनके पास पैसा है, लेकिन बाहर देखो लोग इसीलिए जाते हैं ना क्योंकि वहां उनको सुकून मिलता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इंडिया में कहीं पर घूमने चले गए, 10 लोगों को घेर के बोलेंगे नहीं सेल्फी चाहिए, वहां पर भाई वो घूमने आए, सेल्फी लेने थोड़ी आए हैं। लेकिन जब बाहर उनको उतने तो पहचानते भी नहीं है लोग एक तो, और दूसरे बाहर में लोग हमारी तरह नहीं है, ठीक है, सेलिब्रिटी है तो है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज वहां पर चलती है, लेकिन हमारे यहाँ अलग लेवल चली जाती है आपकी है, ठीक है। तो वो चीजें वहां पर नहीं है, वहां पर सुकून मिलता है, शांति मिलता है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, इसीलिए वो चीजें होती है। जैसे नॉर्मली आप देखोगे तो आज छुट्टी में स्पेशली कहाँ जाते हो, नानी घर, गांव में सुकून होता है, वहां पर शांति। अगर आप कभी गांव में चले जाओ दोपहर में 12 बजे 1 बजे, पूरा गांव लगेगा ना कि कोई गांव में कोई है नहीं, इतना शांति होता है। सुबह में शाम में बहुत अच्छी फीलिंग आती है गांव के अंदर में, हालांकि रात में फील नहीं रहती है, मतलब बहुत जल्दी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है आपका। तो गांव में तो ऑफ कोर्स पता है आपको, हालांकि गांव में क्या हो रहा है आपका ना बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन गांव में सुबह और शाम
काफी बेस्ट टाइम होता है आपका गांव के अंदर, अलग से सुकून आपको मिलेगी, अलग से खुशी मिलेगी अंदर में आपको। तो पोएट वही चाह पोएट की वही चाह है कि शहर की दौड़ भरी जिंदगी से भागो, मैं एक ऐसी जगह वो जाना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स हम लोग भी जाना चाहते हैं ऐसी जगह पर एक टाइम के बाद में, कि हमें वहां पर सुकून मिले, शांति मिले, कोई परेशान कोई डिस्टर्ब करने वाला इंसान हमें न मिले वहां पर। क्लियर है? तो चलो फाइनली हम यहाँ पर इस पोएम को अपने एंड करते हैं। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं पर आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन अब नहीं बचे होंगे। बाकी देखो बच गए आपके क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के, उससे हम लोग क्या कर लेंगे अगली क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? बाकी देखो फाइनली 2-3 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको नोट भी करवा दिया है, लेकिन एक बार आप देख लो। ग्लॉस में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके दिए गए। पहला आपका वेटल्स, क्या है आपका, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स। ग्लेड कहने का मतलब क्या आपका क्लियरिंग होता है या फिर ओपन स्पेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। लास्ट आपका लिनेट मतलब एक स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बीक। क्लियर? तो फाइनली सारी चीजों को डिस्कस हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।